प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। 3 बच्चे थे जिनके गार्जियन के नाम पर केवल बूढ़ी दादी थी। बच्चे अब बड़े हो चुके थे और छोटी मोटी नौकरी करके अपने खर्चे उठाने लगे थे। छोटे ने कहा, भैया, दादी कई बार कह चुकी हैं कि कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। आशीष बोला, ले तो जाएं, पर 4 लोगों के खाने का कितना बिल आएगा, वह कैसे चुकाएंगे? याद है पिछली बार हम तीनों का 1500 रुपये बिल आया था। रानू ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी साथ में ले चलेंगे। शाही पनीर की जगह मिक्स वेज मंगाएंगे और आइसक्रीम नहीं खाएंगे। छोटे, आशीष और रानू तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी, इस संडे को हम लोग लंच बाहर करेंगे, आप भी हमारे साथ चलेंगी। दादी खुश होकर बोली, सच? तुम ले जाओगे अपने साथ? हाँ दादी, तीनों ने एक साथ कहा। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपनी सबसे बढ़िया वाली साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप किया और बालों को एक नए ढंग से बांधा। आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगाया। आज दादी शीशे में खुद को देखकर अलग अलग एंगल से अपने आप को निहार रही थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो रानू बोली, अरे वाह दादी, बड़ी क्यूट लग रही हैं। आशीष ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या? दादी झिझकते हुए बोली, कैसी बात कर रहा है बदमाश। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया और बोला, ऑर्डर प्लीज। तभी झट से दादी बोल पड़ी, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज मैं स्पेशल गेस्ट हूं। उन्होंने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, सलाद, पापड़, नान बटर और मिस्सी रोटी। बच्चे एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना बहुत टेस्टी था। लास्ट में दादी ने 4 आइसक्रीम भी मंगवाई। बच्चों की हालत खराब थी। अब क्या होगा? दादी को भी मना नहीं कर सकते, पहली बार आई हैं। बिल आया। इससे पहले कि आशीष उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और बोली, मैंने बहुत दिनों से जोड़ जोड़ कर कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, आज पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पैसों की नहीं, तुम्हारे समय की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेले पड़े पड़े ऊब जाती हूँ। क्या तुम लोग अपना थोड़ा सा समय मुझे दे पाओगे? कहते कहते दादी की आवाज़ भर्रा गई। तीनों ने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों को चूमते हुए बोले, हमारी प्यारी दादी, ज़रूर, हम प्रॉमिस करते हैं आपके पास बैठा करेंगे और हर महीने के फर्स्ट संडे को लंच या डिनर के लिए हम सब घर से बाहर चलेंगे। दादी के होठों पर 1000 वाट की मुस्कुराहट दौड़ गई, आंखों में चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियाँ खुशी के कारण नृत्य करती हुई महसूस हुई। दोस्तों, माँ बाप सारी ज़िंदगी आप ही के लिए कमाते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय दे पाएंगे। एक बात और, कि वृक्ष से फल मिले न मिले कोई बात नहीं, किंतु छाया सुकून जरूर देती है। हमारे बुजुर्ग भी पुराने वृक्ष के समान ही हैं। उनकी छत्र छाया ही हमारे लिए बहुत है। अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय निकालकर अपने बुजुर्गों को जरूर दें। धन्यवाद।